लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स इज मैथमेटिक्स। आपके फिजिक्स की लैंग्वेज क्या होगी? ये एक्चुअली मैथमेटिक्स होती है। हम हमेशा मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करते हुए जाते हैं। जब मैथमेटिकल लैंग्वेज में आप हमेशा बात करते हुए जाएंगे तो फिर इसके बाद एक दूसरी चीज़ आती है, कुछ बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट हमारे क्लियर हो। और बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट में जो हम बात करेंगे उसके लिए मैंने कहा, इसलिए जो आप कोई सी रिफ्रेशर देखेंगे, किसी रिफ्रेशर का फर्स्ट चैप्टर, किसी का सेकंड चैप्टर, ये आपको इसका नाम ही नजर आएगा, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट्स, या इसी टाइप से कोई और नाम। तो ये जो आप मैथमेटिक्स लेके जाते हैं इसमें से हमको छोटी छोटी बातें बताता हूँ, ध्यान से देखें। आपको जो बहुत सिंपल सी चीज़ें बताई जाएंगी, यहाँ पर सारी चीज़ें जो आपने 9th और 10th में पढ़ी हैं उनका भी एक शॉर्ट रिवीजन हम इन टॉपिक में करते हुए जाते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा, 9th 10th में जो चीज़ें पढ़ी हैं उनका रिवीजन कैसा होगा? वेरी शॉर्ट, केवल फॉर्मूला वाइज के एक बार आपको बताते चले आएंगे। ये आपको फॉर्मूले याद रखने, जैसे आपको याद आएगा कल हम एरर में क्वेश्चन ले रहे थे, उसमें हमने लिया था सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। अब यहाँ पर जब हम जाएंगे तो जब ये टॉपिक आएगा आपको तो उसमें बता दूंगा सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर याद रखना 4πr²। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आप याद रखेंगे 4/3πr³। वॉल्यूम ऑफ मान चले सिलेंडर आप याद रखेंगे πr²l। तो ये समझ में आता है। ये जो फॉर्मूले केवल फॉर्मूलों के तौर पे बता दिए जाएंगे, इन पे हम कोई बहुत ज़्यादा सवाल करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, क्योंकि अपना टारगेट 9th 10th की मैथमेटिक्स पढ़ाना यहाँ पर नहीं रहेगा, केवल एक रिफ्रेशिंग मोड में जाते हैं। लेकिन आज जो मैं एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो ध्यान आया कि वो अपने को काम में कहीं आती है और हमने उसका यूज़ भी किया है। जो मैंने कहा लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स पे जाता हूँ तो सबसे पहली जो मैं आपसे चीज़ डिस्कस करता हूँ, ध्यान देखना, वो आपसे डिस्कशन करूँगा एलजेब्रा। और एलजेब्रा पे जो आप डिस्कशन करेंगे, पहले तो आपको बेसिक एलजेब्रा याद दिला देते हैं जिसपे हमें क्वेश्चंस नहीं करने हैं। तो ये बेसिक एलजेब्रा में जो सबसे पहला फॉर्मूला अपने लिए आता है, चलो सिंपल लिखता हूँ, a+b का होल स्क्वायर। मेरा अंदाज है सारे लोगों को मालूम होगा, कोई मुझे बताएगा a+b का होल स्क्वायर? सही कह रहे हैं। तो मतलब ये तो मैंने कहा ये तो सबको मालूम है ना। अब आप पूछेंगे मैं क्यों आपको नोट करा रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ? मैंने पहले कहा इन पे हम कोई क्वेश्चंस नहीं करने वाले, इन पे हम कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा नहीं पा रहे, तो ब्रश अप है कि आपको ये चीज़ें याद आ जाए। तो 2 मिनट का टाइम इन पढ़ लेते हैं। एक और आता था a-b होल स्क्वायर, ये आपका क्या होगा a² + b² - 2ab। फिर आपका तीसरे नंबर पे जाएगा, वीडियो स्टार्ट कर दिया था, तीसरे नंबर पे आप जाएंगे, एक आपने ये फॉर्मूला आता था a² - b² एंड इट कैन बी रिटर्न एज द a + b मल्टीप्लाइड बाई a-। आई होप सो ये तीनों फॉर्मूले आपको क्लियर है, इनमें तो कोई समस्या नहीं। एक ब्लैक पेन उधर और रखा है उसको। एक 4th नंबर आप जाएंगे, इसके बाद 4th नंबर आप बताता हूँ, जब आप जाएंगे तो फिर आपको मिलता है a + b + c का होल स्क्वायर। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है बहुत सारे लोगों को? बढ़िया, बहुत बेहतर। किसने बताया है फॉर्मूला? आस्था, है ना? ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट जाता हूँ। जो आप a + b + c होल स्क्वायर पे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, a² + b² + c² + 2ab। तो नीचे लिख देता हूँ ना ताकि एक लाइन अब बना रहे। प्लस में मैं लिख देता हूँ 2ab + 2bc और +2ca। ठीक, अब एक नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद इन फॉर्मूलों के बाद अपने पास एक आता है 5th नंबर, और 5th नंबर आपसे लूंगा, या आपसे ले लेता हूँ a + b होल क्यूब। और a + b होल क्यूब भी मेरा अंदाज है बहुत सारे लोगों को याद होगा, ये हो जाता है a³ + b³। हाँ सही कह रहे हैं, 3a² + 3ab², या इन शॉर्ट कभी आप लिखते हैं तो आप क्या लिख देते हैं 3ab a + b। अब एक नेक्स्ट जाता हूँ और लास्ट अपने लिए लूँगा a - b होल क्यूब। a - b होल क्यूब भी हमें मालूम है सारे पॉजिटिव आपके नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी जंग से याद रखना आसान होता है। a³ - b³ - 3ab और साथ में a - b। आए अब एक नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। यहाँ तक जनरली आप बता रहे थे, बढ़िया। अब एक 7th फॉर्मूला बताएं, और 7th फॉर्मूला बताइएगा a + b⁴। चलें इसको बताएं, किसी को याद है?
नहीं याद किसी को? चलो कोई बात नहीं, शायद ये वाला याद हो। ये याद है कि नहीं याद है? अरे अब तो सन्नाटा छा गया। हाँ सर, दो फॉर्मूला मिला के बना सकते हैं। अच्छा, मिला के बना सकते हैं, ठीक है। इनटू a प्लस b का होल क्यूब। हाँ नहीं, वो तो आपको फिर इस फॉर्म तक आना है, ध्यान देखें, इस फॉर्म तक आना है। चलें आपकी बात ही हम मान लेते हैं, आप सही कह रहे हैं। अगर आप a प्लस बी की पावर 4 निकालना चाह रहे हैं तो जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। a प्लस बी की पावर 4 आपको याद नहीं है, लेकिन अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो आप a प्लस बी की पावर 4 क्या करेंगे, आप लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर डॉट a प्लस बी का होल स्क्वायर। जहाँ तक मेरा मानना है 3 टर्म इसमें आएंगे, फिर 3 टर्म इसमें आएंगे। 3 टर्म तो समझ में आता है ना, सामने लिखे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब ये 3 टर्म आएंगे तो तुम्हें मालूम है पहले का इंटू इन 3 से होगा 1/1, सेकंड का इंटू 3 से होगा, और तीसरे का इंटू भी 3 से होगा। मैंने कहा था ना बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब यहाँ पर जब आप आंसर देखेंगे तो ये 1 2 3, पहले के 3, ऐसे ही दूसरे के 3, और ऐसे ही तीसरे के 3, कुल मिला के कितने टर्म आएंगे 9। और आपको इन्हें निकालने में ऑब्वियस है टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं है। या अगर हमने a प्लस बी की पावर 5 ली, अगर आप पावर 5 लेते हैं तो ध्यान देखें आप क्या करेंगे, वो आपका जवाब सही था। एक बार हम इसे क्यूब कर लेंगे, एक बार स्क्वायर कर लेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो a प्लस बी की पावर 3, 1 2 3 4 टर्म्स इसमें आएंगे। 1 2 3 4, क्या है मेरी बात समझ रहे हैं? टर्म्स नहीं लिख रहा। 1 2 3 टर्म इसमें आएंगे। आप मल्टीप्लाई करेंगे, पहले के 3, दूसरे के 3, तीसरे के 3, चौथे के 3, अल्टीमेट आपको ऐसे कितने टर्म्स मिलेंगे? 12 टर्म्स मिलेंगे कम से कम। चूंकि सब इतनी मैथमेटिक्स आती है, दैट्स व्हाई नो नीड टू राइट हियर द टर्म्स। क्या आप में से हर आदमी को मेरी बात समझ में आ रही है? व्हाट एम आई कैलकुलेटिंग? हाँ ना बताएं, आपको समझ में मेरा कंसेप्ट आ रहा है या नहीं? आ रहा है। जब हम a प्लस बी की पावर 5 लेते हैं, पावर 3 और 2 मिलेंगे, पावर 3 के 4 टर्म होंगे। कौन से 4 टर्म वो मालूम है, इसलिए हमने ये डिस्कशन पहले कर लिया ना। a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a प्लस बी स्क्वायर के 3 टर्म होंगे। पहले टर्म का इन 3 से मल्टीप्लाई होगा, दूसरे का 3 से मल्टीप्लाई होगा, तीसरे का 3 से मल्टीप्लाई होगा, चौथे का मल्टीप्लाई होगा। 12 टर्म्स की एक बहुत बड़ी सीरीज लेके बैठ जाओगे। फिर अभी ये 12 टर्म खत्म नहीं होंगे, इनमें आप जाओगे कॉमन कैंसिल एटसेट्रा, ऐसे जाओगे ना। उसके बाद भी इनका सॉल्यूशन होगा, यानी आप करेंगे कॉमन एडिशन, समझ में आ रहा है, एटसेट्रा, और तब कहीं जाके आप फाइनल आंसर पर पहुंचेंगे। तो ये प्रोसेस मुझे लग रहा है थोड़ी सी टफ है। अगर ये प्रोसेस थोड़ी सी टफ है तो क्या हम इसे सिंपल बना सकते हैं? अच्छा, यहाँ तो पावर 5 पे थे, और कहीं मैंने पूछ दिया a प्लस बी की पावर 17, पूछ सकता हूँ, पूछने में कौन सी बुराई है? मुझे तो केवल लिखना ही है ना। यहाँ पे लिख देना है, बताओ a प्लस बी रेज टू पावर 17। अब हो जाएंगे हैं, दादी बोला ये नहीं निकलेगी, निकलेगी। आज इसके लिए फिर से एक बार चलते हैं, फिर से एक बार मेरे साथ दोबारा रिमाइंड करें, आए देखें ध्यान से इधर। जो आपको मालूम है मैं उसी टर्म में ले रहा हूँ, टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी बदल रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल साफ समझ में आए। क्या आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर मालूम है? और मैंने कहा जो आपको मालूम है उसी पे हम काम करेंगे। बिल्कुल मालूम है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्या मैं सही हूँ? ऐसे ही x प्लस वाई की पावर 3 ये होती है अपने लिए x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई। जिन्हें शंका हो यहाँ से चेक कर लेना, ब्रैकेट ही ओपन करना है। प्लस होता है 3x स्क्वायर वाई और प्लस हो जाता है y का क्यूब। ये दोनों फॉर्मूले मुझे लगता है आपको क्लियर है, हाँ या ना बताएं? अच्छा वो ये वाला गलत हो गया, हाँ ठीक कह रहे हो, सही कह रहे हो। ये 3x वाई स्क्वायर था और प्लस वाई क्यूब, तो ये दोनों तो क्लियर हो जाते हैं, इनमें तो कोई समस्या नहीं। जनरली कोई किसी को दिक्कत हो चले, कोई अभी ऐसा बोल नहीं रहा तो मान के चलेंगे सबको क्लियर है, बढ़िया। अब एक काम करें,
अगर आपको ये फॉर्मूले क्लियर है तो इस पर थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ x प्लस वाई की पावर 4, और अब अलर्ट हो जाएगा, मैं पावर 4 लिखने वाला हूँ। जब मैं पावर 4 लिखने गया तो मुझे बहुत प्यारी बात समझ में आई। मैंने देखा चाहे पावर 2 ली जाए और चाहे पावर 3 ली जाए, द एक्सपेंशन ऑफ द टर्म्स इज इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ये जो आपका एक्सपेंशन आ रहा है ये बहुत पर्टिकुलर ऑर्डर में है। आप पूछेंगे कैसा ऑर्डर, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये ऑर्डर आपका ये है, देखें जरा ध्यान से, x प्लस वाई की पावर 2 ले रहे हैं। जरा पहला टर्म देखो x की पावर 2, पहले टर्म में x की पावर कितनी है, हाईएस्ट द 2। इसके बाद सेकंड टर्म में आपकी x की पावर 1, और तीसरे टर्म में x गायब, यानी कि x की पावर 0। क्या है, समझ में आ जाता है? आज जरा इसमें चेक करते हैं, x प्लस वाई की पावर 3 में भी देख लेते हैं ये कहानी सही है या गड़बड़। आओ चेक करो। सबसे पहले हाईएस्ट पावर x रेज टू पावर 3, x रेज टू पावर 2, x रेज टू पावर 1 और x रेज टू पावर 0। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो x की जो पावर है, मैं नोटेशन वाइज लिखता हूँ, x की पावर आपकी धीरे धीरे होती जाती है कम। 3 2 1 0 2 1 0, हाँ या ना मुझे बताएं। अब जरा y की पावर पे निगाह डालें। y की पावर 0, y का पावर 1 और y का पावर 2 उल्टा चल रहा है। वो डिक्रीजिंग ऑर्डर था, ये इंक्रीजिंग है। क्रॉस चेक मारते हैं, y रेज टू पावर 0, y रेज टू पावर 1, y रेज टू पावर 2 एंड फाइनली y रेज टू पावर 3। आवाज सभी को साफ साफ आ रही है? ठीक है ना, आवाज सही आ रही है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब आप ध्यान देखेंगे y की पावर कितनी हो जाएगी, y की पावर हम कहेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर। और अगर हमें ये समझ में आया है तो एक्सपेंशन में आधा तो लिख दूंगा। कैसे लिख दूंगा? जो आपका ये बनेगा आपका एक्सपेंशन, इसको थोड़ा कुत्ते को इधर उधर हटाओ, दब जाएगा बेचारा। जो आप जाएंगे, पहला टर्म क्या होना चाहिए, x की पावर 4 होना चाहिए। नहीं दिख रहा? x की पावर कम होती जाएगी, y की पावर आपकी इंक्रीज होती जाएगी। x की पावर अगले टर्म में जाएंगे तो 4 हो गई थी, 3 हो जाएगी, और अगले टर्म में जाओगे तो 2 हो जाएगी। इसी ढंग से बढ़ेंगे। उल्टा y भी साथ में देखते चलो ना, दोनों एक साथ देखेंगे। x कम होता जा रहा था, y बढ़ता जा रहा था। लाल नोटेशन दिख रहा होगा, y 0 होगा, y की पावर 1 होगी, y की पावर 2 होगी, और जाओगे आगे, चलो नीचे लिख देता हूँ, प्लस x की पावर 1 हो जाएगी, y की पावर 3 हो जाएगी, प्लस x की पावर 0 और y की पावर 4 हो जाएगा। देखो ध्यान से, मैंने किस बेसिस पे लिखा है, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। जब आप पावर 2 में चल रहे हैं तो x की पावर 2 1 0, y की पावर 0 1 2, कारण x की पावर कम और y की उसी ऑर्डर में बढ़ेगी। आप पावर 3 पर आते हैं तो पावर 3 में लेंगे, जो जिस पावर पे होगी उसी से स्टार्ट करोगे। x रेज टू पावर 3 2 x1 x0, x डिक्रीजिंग, y उल्टा, y0 y1 y2 y3। क्या एक क्रम समझ में आता है? तो x प्लस वाई की पावर 4 अपने आप समझ में आ रहा होगा। जो भी टर्म आएंगे आधे अधूरे मैंने लिख दिए हैं। क्या आएंगे? x की पावर 4 3 2 1 0, और y उल्टा, y की पावर 0 1 2 3 और 4। क्या आधा एक्सपेंशन आप में से हर आदमी को समझ में आया है, हाँ या ना बताएं? हाफ पार्ट ऑफ द एक्सपेंशन। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, बताएं। एक्स और वाई की पावर तो समझ में आ जाती है, किस क्रम में चल रही हैं? बताओ अंशिका, कोई डाउट इसमें? नहीं, बस अब ध्यान देखना। अब जाएंगे इनके कोएफिशिएंट्स पर, आखिरकार इनके मल्टीपल कितने होंगे। मल्टीपल के लिए ध्यान देखना है, दो बात बताऊंगा। सबसे पहले बहुत ध्यान से मुझे देखना, पहले वाले को मैं मल्टीप्लाई करूंगा पावर से, सॉरी पावर थी यहाँ पर 4, पहले को मैं मल्टीप्लाई कैसे करता हूँ 4 से। अगले वाले टर्म को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 और 3 से। ध्यान रखना है 4.3 नहीं है, 4.3 का पॉइंट ऊपर होता है और ये 4.3 पढ़ा जाता है। इन दोनों का अंतर तो मालूम है, ऊपर वाला पॉइंट डेसिमल होता है, नीचे वाला इनटू होता है। तो इसने लगा 4 3। अगली बार मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4 3 और 2 से।
लास्ट वाले में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, कर भी दोगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो मैं 1 मिनट बाद बता दूंगा। पहले आप देखें 4 4 3 4 3 2, और चलो आप करना ही चाहते हैं तो यहाँ मैं लिख दूंगा प्लस 4 3 2 और 1। क्या है, सीरीज समझ में आती है। अगर आधा पार्ट सीरीज का समझ में आता है जिसमें मैंने कहा था पावर्स, अब आप देखें मल्टीपल्स क्या है, 4 4 3 4 3 2 और 4 3 2 1। ऐसे हम इन्हें एक चीज से डिवाइड करेंगे, और जिस चीज से हम डिवाइड करेंगे एक अजीब सी चीज लिखूंगा, यहाँ नीचे लिखूंगा अब आप कहेंगे ये क्या है, कोई बात नहीं, इसे हम बताएंगे ना ये क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपने लिखा हुआ है ध्यान देखना, ये होगा अपना, ये जो चीज़ है आपके लिए कहलाती है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान चलो ये, इसको बुक्स दो तरह से लिखती हैं, या तो ऐसे लिखती हैं, कुछ बुक्स लिखती हैं ये रहा। नोटेशन दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं, बुक्स में जो जैसा इस्तेमाल करे उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैथ्स में केमिस्ट्री कई बार दो तरह के नोटेशन होते हैं। इस चीज़ को आप पढ़ते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये पढ़ा जाता है फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो चीज़ आपके पास लिखी है वो फैक्टोरियल 5 है, क्योंकि मैं यहाँ 5 का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब आप फैक्टोरियल 5 पर जाते हैं, इसको लिख देता हूँ, ये क्या लिखा है, फैक्टोरियल 5। एक्चुअली मैं ये एक सीरीज बता रहा होता है, 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1। या मान चलो किसी आदमी ने लिखा, सपोज करें फैक्टोरियल 6, मैंने कहा कितना लिख दिया, फैक्टोरियल 6। देखने में आ रहा है साफ साफ। अगर फैक्टोरियल 6 लिखा है तो फैक्टोरियल 6 का मतलब होगा सीरीज। कौन सी सीरीज, जो यहाँ से स्टार्ट होगी 6 5 4 3 2 और 1। अब एक काम करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ तक का, क्योंकि आगे की चर्चा में बस इसी फाइनल स्टेज से दोबारा स्टार्ट करूंगा, इसी फाइनल स्टेज पे दोबारा स्टार्ट करूंगा। ये मुझे समझाने नहीं है, ये मुझे समझाना नहीं है, बस इस पार्ट्स में दोबारा स्टार्ट करूंगा। नहीं समझ में आए इसकी वीडियो लिंक डालेंगे, कल आप इसको एक बार और ध्यान से दोबारा देख लीजिएगा। आए पहले के स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास एक रफ वो मिल जाए। मैं मिटाकर इसके बाद आगे स्टार्ट करूंगा दोबारा इसी लाइन को लेते हुए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ठीक, हाँ नहीं रुके, कोई दिक्कत नहीं, ले लिया आप। ठीक है, और कोई दिन नहीं रह गया? बढ़िया, क्योंकि बड़ा क्या रब करना पड़ता है ना, क्योंकि बीच में बोर्ड में तो लिमिटेशन रहती है जगह की, उसके बाद बेचारा बढ़ जाता है। अब इस चीज को दोबारा एक बार रिपीट करूंगा, देखें ध्यान से। पूरे कंप्लीट लाइन में आपको जो मैं एक बार बता रहा था उसी को फिर से दोबारा बताता हूँ। जो मैंने कहा था आपको किस क्रम में लेना है, वो क्रम आपको मालूम है, आपको लेते हुए चलनी है। x की पावर आपको जाना है डिक्रीजिंग में, और y की पावर कैसी जानी है, इंक्रीजिंग में। ये मेरा पूरा का पूरा पहला वो था जो मैंने कहा एक आइडिया कि हम कैसे लिखेंगे। मैं यहाँ से लिखता हूँ, अब बहुत ध्यान से देखें, दोबारा से x प्लस वाई की पावर 4 में आप ले रहे हैं। मेरी कहानी शुरू होगी हाईएस्ट पावर यानी x की पावर 4 प्लस अंडरस्टूड है y की पावर 0 है। x कम होता जाएगा, y बढ़ता जाएगा, एक साथ लिखूंगा, x कम हो गया 4 3, y बढ़ जाएगा 0 से 1। अगली बार x कम होके हो जाएगा 2 4 3 2, ये x हो गया, y हो जाएगी 0 1 और y बढ़कर हो जाएगी 2। समझ में आ रहा है हर आदमी को? फिर आगे देखें, x और कम होगा, x क्या कम हो गया, 4 3 2, नाउ इट इज 1, y बढ़ेगा, y होगा 0 पावर 1 पावर 2 एंड पावर 3, एंड द फाइनल स्टेप x 0 हो जाएगा और y की पावर 4। ये हमारा आखिरी स्टेप भी होता है, हमें वैसे भी अंदाज है, क्योंकि जितने भी एक्सपेंशन 2 और 3 पावर में पढ़े हैं x की पावर से शुरू होते हैं और y की पावर पे खत्म हो जाते हैं। कॉमन पैटर्न से दैट्स द इनिशियल और फाइनल टर्म तो वैसे ही समझ में आते हैं, इन्हीं की पावर 4 या 5 या 6 होंगे। अब अगली चीज जो बता रहा था उसको देखें। मैंने कहा था जब मैंने मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो मैं इस टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, सीरीज है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 3 से,
इसको मल्टीप्लाई करूंगा 432 से, ज़रूरत पड़ जाएगी अगर आपको तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलो अभी कर देता हूँ, वैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, 4321 से, और ये था आपसे कहा जाए y की पावर 4। और लास्ट मैंने कहा था जैसे आपने इनटू करना ध्यान दिया, ऐसे आप डिवीज़न पे ध्यान दीजिएगा। इसे मैं डिवाइड करूँगा फैक्टोरियल 1 से, जो मैं नीचे बता रहा था ये क्या कहलाता है, फैक्टोरियल, इसलिए मैंने इतना हिस्सा नीचे का नहीं मिटाया था। फिर आप जाएंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टोरियल 2 से, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टोरियल 3, और अगली बार आप जाएंगे फैक्टोरियल 4। अब जो आपको मालूम है इनका मतलब क्या है उसके अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ, देखें ध्यान से। ये होगा x4 प्लस, चलो फैक्टोरियल 1 का मतलब तो सबको मालूम है, 1 का मतलब तो 1 ही होता है, तो इसको छोड़ो, आगे से इसका मतलब देखेंगे x3y। और एक स्टेप लेता हूँ ताकि आपको आराम से बिल्कुल क्लियर कट समझ में आए। आए देखें ध्यान से, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, ऊपर आपका लिखा है 4 × 3, साथ में लिखा है आपका x² y², देखने आ रहा है हर आदमी को। नीचे है आपका फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का मतलब सीरीज, फैक्टोरियल 2 मतलब 2 × 1, 2 से लेके 1 तक। अब आगे बढ़े, अगली बार हम अगले स्टेप में गए। अगला स्टेप है, मैं इंटू नहीं कर रहा ताकि बिल्कुल आपको एक एक स्टेप खुला दिखे। फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 2 1, और साथ में थे अपने xy³ प्लस 4 3 2 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 का मतलब है 4 3 2 1 y⁴, एंड दैट्स ऑल। अगर मैं चाहूँगा तो अगली लाइन में मेरे पास आंसर होगा, कैसे होगा ध्यान से देखें। मेरे पास आंसर होगा x⁴ प्लस 4x³ y, इसको नहीं इंटू डिवाइड कर पाओगे, 4 3 12/2 यानी कि 6, प्लस आप ध्यान देखना आपको मिलेगा 3 और 2 कैंसिल यानी कि 4। अभी मत पूछना ये कैसे आया, ये तो हर आदमी निकाल सकता है। इसमें 4 3 2 1 पूरे ही कैंसिल, और ये हो गया आपका y⁴, एंड दैट्स ऑल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ x + y⁴। अब आप पूछेंगे इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा मैं अभी बताता हूँ। पिछली बार जब हम बात कर रहे थे ध्यान से देखना, ऑडियो ऐसे ही हुआ है ना, पिछली बार जब हम बात कर रहे थे आपने ध्यान दिया होगा x + y⁴ में हमें दो टर्म्स के स्क्वायर को इंटू करना पड़ा था। टर्म्स ज़्यादा आए थे पर उनका एडिशन कॉमन करना पड़ा था, तमाम सारी सावधानी रखनी थी। इसमें ऐसा कुछ नहीं रखना, इसमें 3 लाइन में आंसर निकलेगा। हो सकता है आपका तभी तो 3 में ही निकल रहा था, तब 3 में निकल रहा था बेटा, क्योंकि अभी पावर 4 है ना, स्क्वायर का तो बिना लाइन के निकल आता है, डायरेक्ट याद होती है। आओ मैं एक और दिखाता हूँ, x + y⁵। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ से तुम्हें समझ में आएगा, जितने हायर पावर की तरफ जाओगे तब बाइनोमियल थ्योरम लगती है। इसलिए लगती है क्योंकि आपके ये एक्सपेंशन टफ से टफ हो जाते हैं। जैसे यहाँ आपने किया था x³ × स्क्वायर, 12 टर्म आए थे, कितने टर्म आए थे 12, फिर आपने उनमें एडिशन कॉमन कैंसिल ये किया था, तब जाके आपका फाइनल आंसर आना था। अब जरा देखें यहाँ मेरा फाइनल आंसर कितनी तेज़ी से आता है, मुझे बताएं। हर आदमी को बोर्ड बिल्कुल साफ नजर आ रहा है या नहीं? आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है, ठीक। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अब बोर्ड में बहुत आवश्यकता है कि आप बिल्कुल साफ नजर आए, इसलिए बहुत ध्यान से मुझे देखिएगा। स्पीड अप होंगे थोड़ा सा और शायद आपको समझ में आ जाए। x + y⁵, x + y⁵ का एक्सपेंशन होगा x⁵ y⁵0 प्लस x⁴ y⁴1। नहीं आया समझ में, x कम होने लगा y बढ़ने लगा। अगली बार हम जाएंगे x⁵ 3 y⁴2, देखते हैं 5 4 3 0 1 2। अगली बार बढ़ेंगे x² y⁵, अरे यहाँ से देख लिया करो ना, 3 का 2 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा। अगली बार बढ़ो, x² है, ये रह जाएगा x, और y⁵3 है, ये हो जाएगी 4, और लास्ट x हो जाएगा 0 और y⁵ हो जाएगी 5। अब आप कहेंगे मैंने y के आगे जगह नहीं छोड़ी, उसका मैं कारण बता देता हूँ। मेरा ध्यान देखो, x² x + y⁴ इन सबसे तो मालूम था
पहला टर्म और आखिरी टर्म तो x और y की पावर 4 ही होते हैं। आपने कहा मैं ये रूल इनमें भी लगाऊंगा, ध्यान देखो रूल भी लगाओगे तो इस टर्म की पूरी मैथमेटिक्स कैंसिल हो जाती है। तो इन टर्म्स में हम टाइम वेस्ट नहीं करते, किसमें, पहले में और इस आखिरी टर्म में, इनमें हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तुम चाहोगे तो वहाँ लिख के भी कैलकुलेट करके भी दिखा दूंगा। तो पहले देखो x प्लस वाई की पावर समझ में आ जाती है फुर्ती से। इसने कहा थोड़ा स्पीड, x की पावर 5 ले रहे हो, x पावर 5, x4, x3, x2, x1, x0, उल्टा y जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, y हुआ 0, y1, y2, y3, y4, y5। लास्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। पहले को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, डिवाइड कर दूंगा फैक्टोरियल 1 से, ये स्टेप दिख जाता है, पावर 5 है और फैक्टोरियल 1 से स्टार्ट होंगे। अब तुम कहोगे अगला 5 से कर चुका हूँ, इसलिए मल्टीप्लाई करूंगा 5 और 4 से, डिवाइड करूंगा फैक्टोरियल 2 से, अगली बार करूंगा 5 और 4 3 से, अगली बार डिवाइड कर दूंगा फैक्टोरियल 3, फिर 5 4 3 आ गए हैं तो 5 4 3 और 2 और अपॉन फैक्टोरियल 3 की जगह बढ़कर हो जाएगा 4। देखें ध्यान से, किसी को नहीं समझ में आया हो तो एक बार बोले, देख लें, साइड में खड़ा हूं, पढ़ के देखें एक बार। सारे क्रम नहीं समझ में आया हो तो मुझे बताएं। बताएं, किरण समझ में आ जाता है? ठीक, चले संजय यादव, समझ आ रहा है? मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, x पावर 5 पावर 4, x में पावर 3 पावर 2 पावर 1 पावर 0, y में उल्टा y पावर 0, y1 y2 y3 y4 y5, मल्टीप्लाई का बहुत सुंदर तरीका। और एक काम करो, मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ देखो तो जल्दी समझ में आएंगे। 5 अपॉन फैक्टोरियल 1, अगली बार 5 में 5 4 तो हो गए 2, कितने टर्म है, 2 टर्म है ना, तो फैक्टोरियल 2, 5 4 3 टर्म है तो फैक्टोरियल 3, अगली बार 5 4 3 2 बढ़ते जा रहे हो फैक्टोरियल 4, और आगे बढ़ते। अब एक मजेदार बात देता हूँ, कोई पूछेगा यहाँ आपने कुछ नहीं लिखा, और अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा तो उसका कारण मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा देता हूँ। जो कहता है यहाँ लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है। अगर यहाँ लिखते तो यहाँ क्या लिखते, यहाँ तुम लिखते 5 4 3 2 1, यही तो आता। 5 4 3 2 के बाद एक और बढ़ जाता 1, और डिवाइड में कितना आता, फैक्टोरियल 5 की जगह, सॉरी 4 की जगह फैक्टोरियल 5। ध्यान देखो फैक्टोरियल 5 यही तो होता है, नीचे देख लो फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 4 3 2 1, तो एक्चुअली ये पूरा कैंसिल हो जाता है। जैसे यहाँ पर हुआ था, लास्ट टर्म जो y की हाईएस्ट पावर है उसमें वही ऊपर आएगा और घूम फिर के वही नीचे आता है, इनडायरेक्टली आता है फैक्टोरियल टर्म में, तो उस पर मेहनत अपन नहीं मारते, लिखोगे भी अल्टीमेट कैंसिल ही होना है। तो उसको मैंने दिखा दिया, यहाँ कुछ नहीं लिखा है क्योंकि ये वैसे भी कैंसिल हो जाता। तो आप एक आध बार लिख के ट्राई कर सकते हो, फ्लो में कभी आप लिख जाओ तो गलत नहीं होगा, आप लिख गए तो लिख गए, और ध्यान रहता है तो उतना टाइम, उतना 1 सेकंड का टाइम बच भी जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं कि लिखें कि नहीं लिखें, ये कोई सवाल है ही नहीं, लिख भी दोगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ना। बस दैट्स ऑल, हो गया एक्सपेंशन। जरूरत है तो तुम्हारे लिए एक बार सॉल्व करके थोड़ा दिखा देते हैं। ये x की पावर 5 और आगे जाओगे तो आपका कितना आएगा, प्लस 5x 4y प्लस, देखें ध्यान से, 5 4 अपॉन 2 इंटू 1, यही है आपका फैक्टोरियल 2, और बढ़ जाए क्या होगा, x क्यूब y स्क्वायर प्लस, कैंसिल ही नहीं कर रहा ना, इंटू डिवाइड कर रहा हूँ ताकि जल्दी दिख जाए, 3 2 1, साथ में x स्क्वायर y क्यूब, स्क्वायर क्यूब नजर आ रहे हैं, थोड़े बड़े बनाऊंगा ना, ये स्क्वायर ये क्यूब बड़े कर दिए, इसको जरा बड़ा कर दूँ, ये लो है, और क्या करूँ, सॉरी ये क्या हो गया, ठीक है चलो। अब प्लस कहाँ पहुँच गए थे, यहाँ आ गए। अब लास्ट आप देखें, 5 4 3 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 2 1, साथ में आपके x y 4, और जैसा लगा था लास्ट टर्म पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो तो
रेडीमेड कॉमन वाला होता है, पहला और आखिरी तो सेम होते हैं, पहला x5 होगा, लास्ट का y5 होगा। पावर 17 लोगे जो कह रहा था पावर 17, पहला टर्म x की पावर 17 होगा, आखिरी वाला y की पावर 17 होगा। अब एक मजेदार बात देखो ध्यान से, तुम्हारा आंसर आ गया है, नहीं दिख रहा अभी भी क्या आंसर आ गया, दिख रहा है क्या किसी को? कितना हो जाएगा, x की पावर 5 प्लस 5x4y प्लस 5 4 जा 20/2 मतलब 10 x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर क्यूब, छोटे तो नहीं लग रहे और बड़े बनाओ, स्क्वायर और क्यूब यही थे ना, हाँ, प्लस इसमें से आप देखना 3 डायरेक्ट कैंसिल हुआ, 2 2 जा 4 यानी कि 10 x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 4 3 2 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएंगे 5x y 4 और आखिरी टर्म तो बिना सोचे समझे हो जाता है। अब एक छोटा सा लाल गोला बना दूं फिर तुमसे चर्चा करूंगा। अब आप यहाँ ध्यान से देखें, इसका मतलब ये है कि अब अगर आप ध्यान से देखें तो आप x प्लस वाई की पावर 5 नहीं, x प्लस वाई की पावर 6, x प्लस वाई की पावर 7, 9, 10, 20 और 25 इनमें से किसी को भी केवल 3 लाइनों में कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सी 3 लाइनें? पहली एक्सपेंशन, दूसरी एक रफ कैलकुलेशन और तीसरा फाइनल आंसर। अब आप पूरा दिमाग लगा लें और मुझे बताएं, क्या x प्लस वाई की पावर 6 जो आपका मेथड था, आपका मेथड कौन सा होता? x प्लस वाई की पावर 6 का मतलब आप क्या करते? आप करते x प्लस वाई की पावर 3 इंटू एक्स प्लस वाई की पावर 3, 4 टर्म्स में मल्टीप्लाई 16 टर्म होते और 16 टर्म की जगह मैं कितने लिख रहा हूँ? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 टर्म लिख रहा हूँ। आप कितने लिखते हैं इनको मल्टीप्लाई करके? अंदाज है ना, x प्लस वाई की पावर 6 ऐसी निकालोगे, पावर 3 मल्टीप्लाई 4 टर्म उसमें मल्टीप्लाई करके तुम कितने टर्म लिखते? 16 और मैंने कितने टर्म लिखे हैं? 6, और 6 से कम लिख ही नहीं सकते क्योंकि 6 टर्म का तो आंसर ही होता है, तो 5 तो हो ही नहीं सकते। 5 होने का मतलब तुमने गलत कर दिया। मैंने 7वां टर्म भी नहीं लिखा, मैंने एक भी टर्म अननेसेसरी नहीं लिखा। आप कितने लिखते हैं? 16 और फिर उनमें आप एडिशन कॉमन जो भी गलत सलत घिचपिच मचाते तब जाके आप उन 16 से हटके 6 पे आते। वो तब आओगे जब प्रॉपर उनको देख लोगे किसका एडिशन हो गया, किसमें कौन कॉमन निकला। और मैं तो 16 के चक्कर ही नहीं पाला, मैं तो शुरुआत से ही 6 टर्म लेके चल रहा हूँ। कौन से 6 टर्म? जो एग्जैक्ट एक्सपेंशन के हैं। मैंने 7वां नहीं लिखा। तो बताएं मुझे, ये मेथड बेहतर रहेगा या वो? बताओ, सोच के आराम से है। बताओ आदित्य शर्मा, तुम्हारी राय क्या है? नहीं, आदित्य शर्मा क्या हो गया? सर वीडियो लैग कर रहा है। अरे वीडियो लैग कर रहा है, कोई बात नहीं, चलो ये देखने में तो आया कि नहीं आया? हाँ ये तो आ गया। चलो ठीक है, तुम्हारी इन्हीं समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मतलब क्या, जैसे मुझे अलग से एक एक्स्ट्रा फ़ोन लगा के मतलब वीडियो बनाना पड़ता है इस चक्कर में। तो अब जो अपन आगे ऐप पे क्लास लेंगे उसमें फ़ायदा मिलेगा। उसमें क्या होती है, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग होती आती, कभी लैग कर गया हो, कभी बीच में कुछ कर गया हो, और मैं तो कह रहा हूँ नहीं भी किया हो, जैसे मैंने टॉपिक पढ़ाया तो एक फ़ायदा है। पूरा टॉपिक जिसको हम लोग के माने चलते हैं, किसी एक आदमी को पूरा समझ में आ गया, बीच में एक आध डाउट है, वो उस टॉपिक को दोबारा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ले आके बोले यार यहाँ नहीं समझ में आ रहा था, 5 मिनट का दोबारा देख सकता हूँ, तो 10 बार उसको देख सकता है, कहीं कोई समस्या नहीं। तो चले, ये तो क्लियर हो जाते हैं कंसेप्ट, हाँ ना बताएं। तो अब मैंने कहा यहाँ पर जब आप जाएंगे तो ये मेथड मैं बताता हूँ क्यों सूटेबल माना जाता है। ये मेथड सूटेबल इसलिए माना जाता है, जो अभी मैं बता रहा था आपको, क्या है 15-16 टर्म्स की जगह केवल और केवल कितने टर्म लेने होते हैं? गिने चुने जो उसके एक्सपेंशन में आएंगे, 5 या 6। अब इसका आप एक पहले स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि वहाँ शायद 2-3 मिनट बचे हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इतना मामला सेफ हो जाए। मैं हटता हूँ एक साइड, स्क्रीनशॉट ले लें आराम से। फिर एक अगली मीटिंग हम रिज्वाइन करेंगे वो, लेकिन पता नहीं बीच में कब खत्म हो जाए, पता नहीं चलेगा ना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो पहले।
खत्म हो गए? एक मिनट। या नहीं आया? ठीक। बाइनोमियल थ्योरम जो है मैंने आपको क्वेश्चंस के बेसिस पे उसका एक रफ आइडिया दे दिया। अब मैं चलता हूँ एक्चुअल बाइनोमियल थ्योरम क्या कहती है। बहुत ध्यान से देखो, एक्चुअल बाइनोमियल थ्योरम आपसे जो कहती है वो आपसे कहती है अगर आप x प्लस वाई की पावर n कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और अब बहुत ध्यान देखना, इस थ्योरम को आप रटेंगे नहीं, इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको इसे लिखने में आसानी होगी। बाकी जो इस बेसिस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे वो हम इस एक्सप्रेशन की बेसिस पे नहीं करते, वो उस कॉमन प्रिंसिपल पे करते हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके थे। x प्लस वाई की कोई भी पावर n आप निकाल रहे हैं, पावर n मतलब समझ में आ रहा होगा, पावर 7, 8, 12, 13, क्या करना पड़ेगा आपने ध्यान दिया था, हमने स्टार्ट किया था x की पावर n, y की पावर 0। अगली बार ध्यान से देखें, हमने मल्टीप्लाई किया था 5 या 4 से, यानी जो भी पावर थी, और बहुत ध्यान से देखना डिवाइड हमने किया था फैक्टोरियल 1 से, इतना तो याद है ना पिछली बार का। और अगली बार क्या हुआ था, x की पावर n माइनस 1, यानी x की पावर 1 कम हो गई थी, और y की पावर 1 हो गई थी। फिर मैं याद दिला देता हूँ यहाँ बगल में आपको रेड पेन से, क्या आपको करते हुए जाना था, आपको ये करना था x आपका होना था डिक्रीज और y होना था, y होना था आपका इंक्रीज। बस सिर्फ पहले टर्म की चर्चा करूंगा, खत्म। पहला टर्म लिखने के लिए दोबारा से एक बार मैं यहाँ नीचे रफ में x प्लस वाई की पावर 5 का एक्सपेंशन लिखता हूँ, जो आपने अभी यहाँ लिखा था। फिर से लिखता हूँ ताकि आप बिल्कुल समझ में आए, कहीं छोटी सी भी दुविधा की गुंजाइश ना रहे। x की पावर 5 ले रहे थे, प्लस आपने लिया था 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 x की पावर 4 y, अगला टर्म आपने लिया था 5 4, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, इतने से क्लियर हो जाएगा। ये मैंने रेफरेंस के लिए जो आप टर्म लिखे बैठे हैं वही दोबारा लिख दिए हैं। अब बहुत ध्यान से इनको समझने का प्रयास करें। पावर n, कोई भी पावर आप लिखेंगे सबसे पहला टर्म क्या आएगा, x की पावर n। और अगर आपको एक चीज छोटी सी याद आ जाए, जो यहाँ पर मैं लास्ट लिखूंगा, याद है मैंने कहा था x की पावर y, x प्लस वाई की पावर होल स्क्वायर करें, लास्ट में y स्क्वायर, क्यूब करें, लास्ट में y क्यूब, पावर 4 दिखा चुका, लास्ट टर्म y4, पावर 5 कर रहे थे, लास्ट टर्म x की पावर 5। तो ये मुझे बीच के आए चाहे नहीं आए, मुझे ये पता है लास्ट का टर्म क्या आएगा, y की पावर 5, 6, 7, 8, यानी कि हम क्या कहना चाहेंगे, y की पावर n। अब ये समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब यहाँ ध्यान देखें बीच के टर्म क्या होंगे, पहला दिख रहा है आखिरी दिख रहा है तो दिख जाते हैं। अब क्या करना है, x की पावर 5 के बाद मल्टीप्लाई काय से किया था, 5 से, पावर 4 में 4 से, यानी जो नंबर है n से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड हमने किया फैक्टोरियल 1 से। x की पावर कम होती जानी चाहिए तो n माइनस 1, y की पावर 0 है, बढ़कर 1 बढ़ जानी चाहिए y, समझ में आ गया। अब अगला टर्म मैं इसी को देख के लिखूंगा, अगले टर्म के लिए मैं पूरी थ्योरम याद ही नहीं करता, मैं तो इसी को देख के अगला टर्म करूंगा। देखो ध्यान से, जैसे क्या हुआ था 5 4, फिर अगली बार था 5 4 3, 5 4 3 2, ये ऊपर की मल्टीपल की सीरीज थी, नीचे था फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 4 एटसेट्रा। बस एक टर्म आपने हल्का सा दिमाग लगा के लिख लें, एक टर्म कैसे, x की पावर n मल्टीप्लाई n से करो, डिवाइड फैक्टोरियल 1 से, x कम कर दो और y 0 लिखा है 1 कर दो, खत्म। आ जाओ, n से मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, n का अगला टर्म होगा n माइनस 1, ये तो मालूम है ना, 4 और 3, पहला 4 है तो दूसरा 4 माइनस 1 3, ये तो लास्ट ईयर एपी वगैरह पढ़ चुके हो, इतना तो अंदाज ऐसे ही होगा। ऐसे ही ध्यान देखना, फैक्टोरियल हो जाएंगे 2, x की पावर और कम होगी, छोटा हो गया, बड़ा लिखता हूं n माइनस 2, अब दिख रहा है y की पावर बढ़ जाएगी, अगला टर्म n माइनस 1 से आप मल्टीप्लाई कर चुके हैं, हम इसे बढ़ाएंगे n माइनस 1, अब ये मिटा लेता हूं बाद में लिखूंगा, ठीक है ना, n माइनस 2, एक टर्म और बढ़ा, x की पावर हो जाएगी n माइनस 3, y की पावर 0 हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, ये हो जाएगी 3,
और वैसे ही अंदाज लगा लो x जितना कम हो रहा है y उतना ही बढ़ता जा रहा है। कई बार मैथमेटिक्स भैया वो भी तो लगते हैं। और फैक्टोरियल हो जाएंगे 3, बस बहुत इतना लिखना, ऐसे कहानी चलती जाएगी और तुम कहोगे कब तक चलेगी, तो वो मैं लास्ट का बता ही चुका हूँ। लास्ट टर्म होगा y की पावर n, और ये जो एक्सपेंशन है ये किस नाम से आने आता है, दैट इज नोन एज द बाइनोमियल थ्योरम। अब मैंने कहा इसको रटिएगा मत, क्या आप रटने बैठ गए x प्लस वाई की पावर n इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर n प्लस एन एक्स एन माइनस वन वाई वन अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एन एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर n माइनस 2 वाई की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। नहीं तो उसका दम निकल जाएगा। आराम से सिस्टम को पकड़े, अगर आप देखते हुए जाएंगे लिखते चले जाएंगे तो आपकी पावर कंप्लीट हो जाएगी। क्या है, पहला काम समझ में आता है। अब अगली चीज में बढ़ते हैं, छोटी सी कहानी और। अब ये आपको समझ में आ गया, इसलिए यहाँ पर एक छोटी सी लेता हूँ कंडीशन। कंडीशन जो अपने आप फिजिक्स में यूजफुल है इसलिए उसको लिया हुआ है। कंडीशन कहती है अगर आप 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n निकालेंगे तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n को ध्यान देखो, फिर एक बार प्रैक्टिसाइज हो जाओगे उन्हीं चीज़ों के लिए जो हम इतनी देर से कर रहे हैं। शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, यहाँ x लेते थे, यहाँ पहले 1 है, हमने कहा था मैथमेटिक्स फिजिक्स में आप रट नहीं पाओगे। पहला होगा 1 की पावर n प्लस काय से मल्टीप्लाई करोगे n से, डिवाइड किससे करोगे फैक्टोरियल 1 से जो पावर है। अब 1 की पावर 1 कम होगी, x की पावर 0 थी, x की पावर 1 हो जाएगी। इस टर्म को अगर हम देखते चलेंगे, कौन से टर्म को, जो हमने दिमाग लगा के लिखा है केवल, तो बस हमें अगला टर्म अपने आप मिल जाएगा। n हो चुका था, n n माइनस 1 हो जाएगा, फैक्टोरियल 1 हो गया था, 2 हो जाएगा, 1 की पावर और कम होगी, और 1 की पावर जितना कम हुई है x की पावर उतना ही बढ़ जाएगी। अगली बार n n माइनस 1 हो गए तो n n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, 3 टर्म में दिख जाता है। 1 की पावर n माइनस 3 और कम हो गई, जितना 1 कम हुआ उतना ही x बढ़ जाएगा, पावर 3। ये कहानी कहाँ तक जाएगी, हर आदमी मालूम है ये कहानी लास्ट में x की पावर n तक जाएगी। ठीक, अब इसलिए लास्ट कहानी पे आता हूँ, ध्यान से देखें। अगली बार आपको मिलेगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू, क्या मुझे कोई बताएगा 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और क्यूब कितना होगा, बढ़िया, 1 की पावर 6 कितनी होगी, तो मतलब 1 की पावर n चाहे जो रख दें 1 ही होगा। अब ध्यान से इसको देखो, 1 की पावर चाहे जो ये 1 ही होगा, अपॉन में भी 1 है, इनटू डिवाइड के 1 कुछ बिगाड़ नहीं रहे, इसलिए ये हो गया nx अकेला। इसमें भी देखें ये 1 गायब हो जाएगा तो कितना रहेगा n n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट एक्स स्क्वायर, प्लस इसमें से भी आपका 1 गायब हो जाएगा, यानी कि n n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और डॉट एक्स क्यूब, और प्लस डॉट 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 एक्स की पावर n, जब तक ये चलता हुआ जाए। अब तुम कहोगे ये हम कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए मैं तो अब याद दिखाता हूँ, मुझे देखिएगा। एक बार आप इस म्यूजिक को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, कई चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं। 1 प्लस एक्स की पावर n निकालना चाहते हैं, ध्यान देखें 1 प्लस एक्स पावर n ये होती है 1 प्लस एन एक्स। ठीक, मैंने कहा ये कितना होगी 1 प्लस एन एक्स। अब आगे आओ, आगे इसके आएगा n हो चुका है। अब अगले टर्म से ध्यान देखना, अगले टर्म से आएगा n n माइनस 1। कितने टर्म बोले हैं मैंने, नंबर बोले हैं 2, मेरी उंगलियां देखते चलना अगर वीडियो प्रॉपर दिख रहा हो तो। क्या मैंने कहा n n माइनस 1, 2 टर्म बोले ना, x की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल भी 2, क्या है समझ में आ जाता है। अब अगले पर जाएं, अगला आपको बताएगा नेक्स्ट आपके टर्म ध्यान देखें कितना रहेगा n n माइनस 1 n माइनस 2, नंबर 3 हो गए, x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब चौथा टर्म लिखा नहीं है, नहीं लिखा ना, मैं उसको दिखाता हूँ ऑन फिंगर्स। क्या नंबर आएंगे n n माइनस 1 n माइनस 2
n माइनस 3 हो गए 4 नंबर, x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। आपने कहा इसका अगला क्या होगा, तो बता दूंगा, हाथ में 5 उंगलियां होती हैं, यहाँ तक तो गिन सकते हैं। n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4, 5 नंबर, x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। एक बार आप इस ढंग से इसको पढ़ लेंगे तो ये आपको याद भी हो जाएगा आसानी से। और अब एक लास्ट कंडीशन लेता हूं, कोई डाउट इसमें हो तो बताएं। बोलो अविरल। ठीक, अब एक लास्ट कंडीशन और देखिएगा, कंडीशन नंबर सेकंड। और कंडीशन सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम फिजिक्स में कई बार इस्तेमाल करेंगे। वैसे हमने एरर्स एंड मेजरमेंट में अभी पिछले दिनों इस्तेमाल किया था। हम यहाँ लिखते हैं इफ x इज वेरी स्मॉल, x की वैल्यू कैसी हो, एक से बहुत ज्यादा छोटी हो। फॉर एग्जाम्पल मान चलो मैं कह देता हूं x बराबर है 0.02, कोई मुझे बताएगा x का स्क्वायर कितना होगा। सवाल क्या कीजिएगा, 0.0004, सही कह रहा हूं। डेसिमल के 2 जीरोस थे, अब हो जाएंगे 4 पे प्लेस। और अगर कहीं आपने गलती से एक्स क्यूब निकाल लिया तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 यानी कि 8। अब ध्यान देखना, ये जो डिजिट्स हैं, क्या आपने ध्यान दिया है, जनरली हम डेसिमल के 1 या 2 प्लेस तक कैलकुलेशन करते हैं। ऐसी डिजिट्स में आपके डेसिमल के 3 तो छोड़ो, 5 प्लेस तक जीरो है। ये वैल्यूज कहलाती हैं नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल माने इतनी छोटी हो गई हैं कि उनका होना या ना होना हमारे हिसाब से बराबर है। इसलिए मैंने कहा अगर x कैसा है आपका वेरी लेस देन 1 है, जो मैंने आप प्रैक्टिकल दिखाया, तो क्या आपको ये समझ में आता है, देन हायर पावर ऑफ x विल बी एक्सट्रीमली स्मॉल। पूरा लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आता रहे, पढ़ने में तो आ रहा है ना। एक्सट्रीमली स्मॉल, या फिर हम कह सकते हैं और नेग्लिजिबल। अगर आपका x बहुत छोटा है तो जो आपकी x की हाई पावर्स हैं ये एक्सट्रीमली स्मॉल या नेग्लेजिबल हो जाएंगी। और कर दो नेग्लेक्ट, हैंस आपका 1 प्लस एक्स की पावर n। क्या किसी को याद है कि हमने अभी जो एरर्स एंड मेजरमेंट के 2 डेरिवेशन किए थे, डिवीजन वाला और पावर वाला, उसमें 1 प्लस एक्स की पावर n कितनी मानी थी? बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं। अब जरा निगाह मारे इस पूरे एक्सप्रेशन पर, ध्यान देखो, x की पावर 17 तो बड़ा वाला जीरो है, x की पावर 3 ये भी बड़ा जीरो है, x की पावर 2 ये भी जीरो हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि ये सब 0.000 समथिंग होंगे। अगर ये सारे समेटते जाओगे तो देखो ध्यान से, जब करते हैं हायर पावर्स नेग्लिजिबल हो गई तो ये तो सब जीरो ही मान ली जाएंगी, तो बचेगा क्या? कुल मिलाकर बचता है। इसलिए तब मैंने कहा था आप चिंता नहीं करें, बाइनोमियल थ्योरम आप पढ़े आराम से, फिर हम इसको एक पूरे टर्न में डिस्कस करेंगे। और अभी पूरे टर्न में सिर्फ डिस्कस हुई है, अगले टर्न में हम इसके सवाल करेंगे। तो अब ये देख लें, ये तो समझ में आई गई थी, ये कंडीशन समझ में आ जाती है। अगर x आपका बहुत छोटा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो जो मैंने बगल में दिखाया x स्क्वायर क्यूब वगैरह 0.000 हो जाएंगे, छोड़ दो। जैसे ही बाकी हायर टर्म्स नेग्लेक्ट किए, आपका केवल कितना टर्म बचेगा, अब तो दिख रहा होगा, अभी नहीं देखेगा तो आप क्या कर लूंगा। कितना हो गया, ये इतना ही बचेगा, यानी 1 प्लस एक्स की पावर n इस कंडीशन में हो जाती है 1 प्लस एन एक्स। अब इस स्क्रीनशॉट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा अपने मोबाइल्स में, जहाँ भी आपने ली हो। ये आपका आज का काम है। वीडियो मैं एक डाल दूंगा, उसको आप कम से कम 1 से 2 बार देख लें। इतना सिंपल टॉपिक नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। और अगले टर्न पे हम इसके 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ये प्रैक्टिसाइज हो जाए कि आखिरकार हम इस थ्योरम को कहाँ कैलकुलेशन में कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब कोई फाइनल डाउट हो तो मुझे पूछें।
नहीं। सर हाँ बोले। सर हमने जो पावर पढ़ाया सर, तो उसको सर एक और वो होता है ना सर, उसका एक और फॉर्म होता है 11 का कुछ होता है, 11 की पावर में एक्सप्रेस करते हैं सर उसको। किसको? सर जैसे 11 का वो है सर, जैसे 11 का स्क्वायर है वो 121। हाँ तो उसका जो पहला कोएफिशिएंट होगा 1, फिर 2ab का 2 और 1 ऐसा होता है ना सर कुछ। नहीं नहीं, वो आपका केवल 11 के लिए लागू है। ये हमारा नियम ध्यान देखना, किसी भी टर्म, कोई भी दो टर्म हो, बाइनोमियल समझ में आ रहे होंगे, जैसे मोनोमियल, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, मतलब कोई से भी दो टर्म हो, 5+6 हो, 5+20 हो, और एल्जेब्रिक टर्म भी हो 2x - 3y, ये और किसी भी पावर के लिए एप्लीकेबल है, पहली चीज़। और ये वहाँ भी एप्लीकेबल है जब आप ऐसा कोई डिजिट निकाल रहे हैं जिसमें आपकी x की वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है। जैसे इसका इस्तेमाल मैं अगले टर्म में बताऊंगा कि हम फिजिक्स में कैलकुलेशन में कहाँ पे करते हैं। वो जो आप बता रहे हैं 11 वाला, वो सही है, वो पर्टिकुलर डिजिट के रूल है। ये ऐसी थ्योरम है जिसमें ध्यान देखो, मैंने x और y लिए, पावर n लिए, मतलब समझ में आ रहा है, x, y और n की जगह कोई सी भी वैल्यू आप रख सकते हैं, ये सब में लगेगी। ये वेरिएबल्स हैं, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, आप कोई सी वैल्यू रख दें, n बराबर 6 रख दो, 8 रख दो, x और y की जगह 3 और 5 रख दो, 4 और 6 रख दो, 10 और 20 रख दो, वॉट एवर यू आर पुटिंग, जो रखना हो, सही ना। ये कहीं भी लग जाती है, ये इसकी फ़ायदा है। चलो तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एंड करेंगे आराम से। मैं बगल में हूँ, आराम से स्क्रीनशॉट ले लें।